अगर पूरी दुनिया में रिसर्च की जाए कि सबसे ज्यादा झूठ कौन से देश के अंदर फैलाया जाता है तो उसके अंदर भारत का पहला नंबर आएगा। कैसे आएगा कि आज से थोड़े टाइम पहले एथेनॉल को लेकर के देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया जिसे हर व्यक्ति को, हर उस कार मालिक को ये लगने लगा कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है या मेरी गाड़ी रोड पे कभी भी खराब हो सकती है, मेरे को कभी भी इसको कंपनी पहुंचाना पड़ सकता है। यहां तक की बातें उसके दिमाग के अंदर बिठा दी गई और जैसे ही कॉकरोच पार्टी आंदोलन करती है, धरने पे बैठ जाती है, उसके बाद में वो सारी गाड़ियां तैयार हो जाती है जो इथेनॉल से खराब हो रही थी। यानी कि उसके बाद में एक भी गाड़ी है वो गन्ने के जूस से खराब नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, वापस चलना शुरू हो गया। सबका ध्यान किधर चला गया? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बीजेपी पार्टी होश में आओ, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और फिर पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर के इंडियन आर्मी को गाली दी गई, देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई और ये कहा गया कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। और फिर मां को गाली दी गई, मां को गाली दे के इल्जाम लगाया गया कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अगर आपको लोकतंत्र के बेस में राजतंत्र देखना है तो आप किम जोंग उन को एक बार गाली देके देखें, आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र कैसा होता है। आप जाइए उसके देश में, दीजिए गाली, आप पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र में राजतंत्र कैसा होता है। अब थोड़े समय बाद में जैसे ही FCRA बिल पास होगा या पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, देश के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा या सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें ऐसी फैलाई जाएगी जिसको एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, जिसको धर्मांतरण से जोड़ा जाएगा। क्योंकि जो FCRA बिल है वो उन सारे NGO कंट्रोल करेगा जिनको विदेशी फंडिंग मिलती है और देश के अंदर धर्मांतरण के लिए यानी धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसे देते हैं लोगों को, गरीबों को पकड़ते हैं, उनको पैसे बांटते हैं और उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस अपन हर दिन देखते हैं कि आज वहां पे 10 लोगों को पकड़ा जो हिंदुओं से क्रिश्चियन बना रहे थे, आज वहां पे 20 लोगों को पकड़ा जो हिंदुओं से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे। बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिलते हैं। उन सारे लोगों को रोकने के लिए FCRA बिल है। FCRA बिल से नुकसान किसको होगा? जिनके चूल्हे उन फंडिंग से चलते हैं। अब जब उनके चूल्हे बुझेंगे तो उनसे सहन तो होगा नहीं, तो देश के अंदर फिर नैरेटिव फैलाया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि मोदी चोर है, मोदी चोरी करता है। मोदी किसके लिए चोरी करता है भाई? मोदी का कोई बेटा नहीं है, मोदी को तो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना नहीं है, तो मोदी चोरी किसके लिए करता है? ये अगर कोई उससे पूछ लेगा तो बोलेगा तुम भी चोर है, तेरे को पैसे मिल गए, मोदी तेरे लिए चोरी करता है, तेरे खाते में पेमेंट आ गया इसलिए तो मोदी के फेवर में बोलता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा लिंग मेरा अधिकार, और बहुत सारे घोड़े पैर, वो जो इनको चीजें उनकी रट्टा लगाई हुई है वो सारी चीजें बोलेंगे। और अगर आप उनके साथ मिलकर के गाली निकालनी शुरू कर दी कि FCRA बिल तो देश को बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो आप तो बहुत अच्छे पत्रकार है भाई, बहुत अच्छे बोलते हैं, आपसे तो देश के अंदर कोई बोलता ही नहीं है। ये इन लोगों की पहचान। अभी कौन से लोग हैं वो आप अपने आसपास में पहचानिए। आप मोदी को गाली दीजिए, ताली बजेगी, आप मोदी के पक्ष में बोलिए, आपको गाली पड़ेगी, तो आप समझ जाइए कि वो लोग कौन है। ये वो लोग हैं जिनको लिंग से चूल्हे जलते हैं, ये वही लोग हैं, आपको बस पहचानने की जरूरत है।